सालों से सिख फैमिलीज जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम अपने हाथ में रखा मुश्किल वक्त में भी, उनके साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ एक ऐसा शरारती अंसर पैदा हो गया है कि जिन्होंने कश्मीर के फैमिलीज़ में मदाखलत शुरू की है, हमारी बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है, और रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। और 2 दिन पहले तो एक बच्ची को गन पॉइंट पे उसके घर से उठाया गया और ले जाया गया। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया, दिल्ली से, पंजाब से हमारे लीडरों ने, ख़ास तौर पे सरदार मनजीत सिंह जी के, उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज कश्मीर हाउस जो कि जेके हाउस है, उसके बाहर इस वक्त धरना उनका चल रहा है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी आज लिखी इस इशू पे कि ये जो धर्म परिवर्तन का सिलसिला वहाँ पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि वो बच्ची अंडर प्रेशर, फिर पुलिस ने परसों रात को उसको ला के तो वालिदैन के हवाले किया है। लेकिन एक इनसिक्योरिटी का माहौल जो है, मिनी सिक्योर माइनॉरिटी में सिख भाईचारा वहाँ पे रहा है, और मेजॉरिटी जो है कश्मीरियों की वो अमन पसंद लोग हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको मानते हैं इस्लाम को, और इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, और कश्मीर का कल्चर भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। कश्मीर से बाहर जब भी उनकी बच्चियों को कभी कोविड के दौरान या कभी कोई वहाँ बाहर गड़बड़ हो जाए हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, उनके बच्चों को जब कोई परेशानी कश्मीर के बच्चों को आती है, तो ये हमारे सिख भाई ही हैं जो वहाँ से उन बच्चियों को, उनके बच्चों को हिफाजत से अपने पास रखते हैं। और फिर बल्कि 1-2 केसेस में तो उनकी बच्चियों को ला के श्रीनगर उनके पेरेंट्स के हवाले भी किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वहाँ वो इस्लाम को मानने वाली और कश्मीर के कल्चर को और तमद्दन को मानने वाली है। उनसे हम यही अपील करेंगे कि खुद ऐसे शरारती अंसर को वो रोकें, वरना इसके लिए फिर हमें भी लामबंद होना पड़ेगा, जो कि समाज में नफरत फैलाना हमारा कोई इरादा नहीं। तो ये कश्मीर के कंटेक्स्ट में था। दूसरी जो अहम बात आज हम कह रहे हैं, वो हमसे पहले भी कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने यहाँ जम्मू में कही है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 जून को पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो जम्मू कश्मीर की है उसको दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया, और हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इस कदम की सराहना करते हैं कि उन्होंने ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है, और साथ में उन्होंने एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है ताकि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो। इसलिए हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं इस कदम, और हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा उन्होंने किया है कि स्टेटहुड वापस रिस्टोर होगा, वो भी जल्दी से जल्दी भारत की सरकार जो है अपने वादे के मुताबिक वो पूरा करेगी। यहाँ बहुत सी जम्मू में और कश्मीर में संस्थाओं ने, जो कि पॉलिटिकल संस्थाएं नहीं हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि जी हमें भी वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, हमें वहाँ बुलाया जाए। और हमें उनकी बात में मेरिट है या नहीं वो जाने या सरकार जाने, लेकिन हम बतौर सिख कौम रियासत जम्मू व कश्मीर की, और ख़ास तौर पे सिख जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनमें मेजॉरिटी जो है वो POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रिफ्यूजीज़ हैं, जो 1947 में मजबूरन उनको वो इलाका छोड़ के इधर पनाह लेनी पड़ी, और आज तक हम लोग रिफ्यूजी कहलाते हैं। हमारा केस बाकी सब लोगों से अलग है। हम POK के रिप्रेजेंटेटिव हैं। POK की 24 सीटें भी इन्होंने रिजर्व रखी हुई है, कानून के मुताबिक पहले भी थी, और इस स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी 24 सीटें जो है रखी गई है। हमारा केस किसी NGO या किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है।
हम फरीक हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में या यूटी जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू होना है तो उसमें पीओके के रिफ्यूजीज जो हैं वो एक फरीक हैं, एक हिस्सेदार हैं और उनके साथ इस बातचीत में उनको भी बुलाना और उनके साथ आपस में डिस्कस करना कि इसका पॉलिटिकल हल क्या निकलेगा। और हम लोग जो आज 73-74 साल से पिछड़े हुए हैं, आज भी हमें पूरी तरह यहाँ पे ठहरने का परमानेंट स्टेटस नहीं दिया गया है, हम टेम्परेरी हैं। यहाँ पे हमारी ज़मीनें जायदादें पीओके में हैं। या तो भारत की सरकार ये कहे कि हम पीओके से अपना हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम चूंकि पीओके के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यहाँ बैठे, हमारा हक बनता है एज ए स्पेशल केस कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ इनिशिएट करने के लिए या डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए 1947 के रिफ्यूजियों को, खा वो हिंदू हैं, खा वो सिख हैं, खा किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि रिफ्यूजियों के उनमें ज़्यादा तादाद परसेंटेज जो है वो सिखों की है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं जो कि पीओके के रिफ्यूजी हैं। और हमारा केस बाकी तमाम लोगों से अलग है जो ये कहते हैं कि जी इसको क्यों नहीं बुलाया, कोई एनजीओ है तो उसको वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं बुलाया, या जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया। जम्मू भी हमारा पार्ट है, कश्मीर भी हमारा पार्ट है, लेकिन हम पीओके के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। जब तक पीओके को भारत की सरकार बाकायदा अपने साथ जोड़ के वहाँ इलेक्शन नहीं कराती तो कोई भी डिलिमिटेशन या इलेक्शन यहाँ हो, हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि उन 24 में से 10 सीटें जो हैं वो 1947 के रिफ्यूजियों के लिए मखसूस की जानी चाहिए, रिजर्व की जानी चाहिए। उनको उनका तरीकाकार क्या होगा भरने का, वो या डिलिमिटेशन के जरिए होगा, बाय वे ऑफ नॉमिनेशन होगा, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी नहीं होगी। इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए ये हमारा आईनी हक है और हम इस आईनी हक को आप मीडिया के जरिए पहली स्टेज पर पहुंचा रहे हैं अपनी सरकार के पास।